दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। वर्षा सहकाल के देवता इंद्र की पूजा आराधना करके इंद्र जात्रा मनावल जा रहल। स्वास्थ्य सुरक्षा के ख्याल करत परब मनावेला राष्ट्रपति भंडारी के आग्रह। केंद्रीय कारागार सुंदरा के 3 कैदी के मृत्यु। इलाज के क्रम में मेगा अस्पताल में मृत्यु भयल एक जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नेपाल में आज से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान शुरू। दैनिक 8 से यात्रु सहित 60 को नियमित, आज 27 को चार्टर उड़ान की तालिका। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 8,54,000 से बेसी। संक्रमित की संख्या 2,46,44,000 से बढ़ल। कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में संदीप लामिछाने की टीम जमाइका तलाबाज आज 7वां खेल खेली। आप पूरा समाचार। वर्षा आ सहकाल के देवता देवराज इंद्र के पूजा आराधना करत आज परंपरागत रूप में इंद्र जात्रा पर्व मनावल जा रहल बा। हर साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन पड़े वाला ई पर्व काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायत के जगह में मनावल जाला। भाद्र शुक्ल द्वादशी के दिन ई यात्रा विभिन्न किस्म के नाच गान, रथ यात्रा आ देवी देवता की पूजा आराधना करत 8 दिन तक मनावे के चलन बाटे। शत्रु पराजय भइला बाद विजय उत्सव के रूप में इंद्र जात्रा मनावल जाला। इंद्र ध्वज के पूजा करके शक्ति प्राप्त करके प्रदर्शन करे वाला पर्व के रूप में भी इंद्र जात्रा के लिहल जाला। आज के दिन मुख्य रूप में मनावल जाए वाला इंद्र जात्रा पर्व में हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठक में जीवित देवी के रूप में रहल श्री कुमारी, श्री गणेश आ श्री भैरव के रथ यात्रा करे के परंपरा बाटे। लेकिन ई साल कोरोना महामारी के चलते रथ यात्रा नइखे भइल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी स्वास्थ्य सुरक्षा के ख्याल करत इंद्र जात्रा पर्व मनावेला आग्रह कैले बानी। पर्व के अवसर में राष्ट्रपति भंडारी उपत्यका के नेवार समुदाय लगायत देश विदेश में रहल सभे नेपाली के शुभकामना देहत ऐसन आग्रह कैले बानी ह। इंद्र जात्रा मौलिक परंपरा, सभ्यता आ संस्कृति के धनिक काठमांडू के नेवार समुदाय से मनावल जाए वाला सबसे बड़का पर्व ह। पर्व से समाज आ समुदाय के सदस्य बीच के आपसी संबंध के मजबूत बनावत राष्ट्रीय एकता के थप सुदृढ़ बनावे खातिर सहयोग पहुंचे के विश्वास राष्ट्रपति के बाटे। राष्ट्रपति इंद्र जात्रा पर्व प्राकृतिक स्रोत के संतुलित आ स्थायी सदुपयोग करत सामाजिक न्याय सहित के समृद्धि हासिल करे के लक्ष्य तरफ आगे बढ़ेला सब केहू के उत्प्रेरित कर सको कहत शुभेच्छा भी व्यक्त कैले बानी है। केंद्रीय कारागार सुंदरा के 3 कैदी के मृत्यु भइल बा। मृत्यु भइल मध्ये एक जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल जेलर लक्ष्मी बास्कोटा जानकारी दिले बानी। तीनों जने के इलाज के समय में मृत्यु भइल बास्कोटा जानकारी देहनी। 2 जने के वीर अस्पताल में आ 1 जने के मेगा अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बास्कोटा जानकारी दिले बानी। मेगा अस्पताल में मृत्यु भइल के कोरोना पुष्टि भइल आ वीर में मृत्यु भइल 1 जने के कोरोना नेगेटिव देखल गयल जेलर बास्कोटा बतौले बानी। दोसर 1 जने के रिपोर्ट आवे के बाकी रहल बास्कोटा जानकारी देहनी। केंद्रीय कारागार के 52 जने कैदी बंदी आ कारागार के सुरक्षा में कार्यरत 56 जने प्रहरी में संक्रमण देखा पड़ल बा। नेपाल में करीब 5.5 महीना के बाद आज से सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान शुरू भइल बा। दैनिक 800 तक यात्रु आ 1 महीना के अवधि में 60 को नियमित आ 27 को चार्टर उड़ान करे के तालिका बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के खातिर सरकार बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन कैला संगे नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बंद भइल रहे। लेकिन कोरोना नियंत्रण और इलाज के खातिर आवश्यक सामान और उद्धार उड़ान सब होत रहे। मंगर से स्वास्थ्य मापदंड के पालना करके PCR परीक्षण होखे वाला देश सबसे नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होखे के भइल बा। दैनिक 800 तकले यात्री और 1 महीना के अवधि में 60 गो नियमित और 27 गो चार्टर उड़ान होखे वाला हिसाब से मंगर से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कैल गई। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उप महानिर्देशक एवं प्रवक्ता राजकुमार छेत्री जानकारी देहनी। मंगर के सवेरे 2 गो और दोपहर 3 गो करके 5 गो नियमित उड़ान भइल छेत्री जानकारी देहनी। अभिन के ई तालिका परिमार्जन हो सके के भी प्रवक्ता छेत्री बताउने।
विदेश में पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव देखल गई यात्री के नियमित उड़ान मार्फत नेपाल ले आ सके के और पीसीआर रिपोर्ट ना भइल सबके चार्टर्ड उड़ान मार्फत नेपाल आ सके के क्षेत्रीय जानकारी देहने। उड़ान होके से 72 घंटा भीतर के पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव भइल यात्री सबके ही नियमित उड़ान मार्फत आवे के अनुमति मिली। चार्टर उड़ान मार्फत नेपाल लौटे वाला नागरिक के अनिवार्य रूप में 1 हफ्ता तकले राजधानी काठमाडौँ के होटल में रहे के पड़ी। नेपाल में कोरोना संक्रमण दर बढ़ते गईल कहत सरकार विदेश से लौटे वाला के काठमाडौँ में ही कोरोना परीक्षण करके ही संबंधित जिला पठाव के निर्णय ले बा। वैसे ही नेपाल लौटे वाला सर्वसाधारण के 7 दिन तकले होटल क्वारंटाइन में रहे के पड़ी। अभी विदेश से चार्टर्ड उड़ान मार्फत उदार करके लियाल गईल नेपाली के पर्यटक स्तरीय होटल में 8 दिन 7 8 बैठला पर कम से कम 11,000 रुपया में रहे के मिली। ओकरा बाद पीसीआर परीक्षण करके रिपोर्ट नेगेटिव अइला के बाद ही चार्टर्ड उड़ान मार्फत नेपाल आयल सबके आपन जिला तक जाए के मिली। एक दोसर उड़ान बीच के समय यात्रु आवागमन लगायत विषय में विभिन्न प्रोटोकॉल बना के उड़ान करे के प्राधिकरण जनौले बा। एकरा खातिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्राधिकरण के अपने मार्गनिर्देशन के समेत अवलंबन करे के भइल बा। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। काठमांडू उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा आदेश बढ़ावे के ना बढ़ावे के बारे में बुध के ही निर्णय होखे वाला बा। निषेधाज्ञा बढ़ावे के ना बढ़ावे के बारे में आज काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबके अनौपचारिक बैठक बैठे लागल। ललितपुर के प्रमुख जिला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट जानकारी दिले बानी। आज वर्चुअल माध्यम से ई तीनों जिला के प्रमुख सबके बैठ के निषेधाज्ञा बढ़ावे के या ना बढ़ावे के बारे में साझा धारणा लिबे लागल है। निषेधाज्ञा के बारे में आज तीनों प्रमुख जिला अधिकारी सबके अनौपचारिक बैठक होके के आ बुध के प्रमुख जिला अधिकारी सहित सरोकार वाला के बैठक निषेधाज्ञा थपे के ना थपे के बारे में निर्णय लेबे के भट्ट बतौले बानी। भादो 4 गते आधा रात से काठमांडू उपत्यका में निषेधाज्ञा जारी बाटे। जारी निषेधाज्ञा के समय बुध के रात 12 बजे उड़ा रहल बा। काठमांडू उपत्यका में कोरोना संक्रमण बेसी बढ़ला बाद निषेधाज्ञा जारी कल गेल रहे। निषेधाज्ञा के समय में भी संक्रमित की संख्या नइखे घटल। चितौन में सोमवार के मृत्यु भयल थप 3 जने में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि भइल बा। भरतपुर अस्पताल में सोमवार के दोपहर मृत्यु भयल 3 जने के कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भयल अस्पताल जनौले बा। मृत्यु होखे वाला में भरतपुर महानगर पालिका 11 के 65 बरिस के पुरुष, भरतपुर महानगर पालिका 11 के 18 बरिस के युवती आ पूर्वी चितवन के खैरहनी नगर पालिका 13 के 55 बरिस के महिला के मृत्यु भयल है। उ लोग में बुखार आ श्वास प्रश्वास में समस्या देखल गयल रहे। अस्पताल के सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेल कहनी कि अचानक लक्षण देखा पड़ला पर निमन से इलाज करे ना सकते बीमार के मृत्यु हो गई। भरतपुर अस्पताल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला में सोमवार के रात कल गए परीक्षण में उ लोग के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। इससे पहले सोमवार के सवेरे भरतपुर अस्पताल में एक जने 78 बरस के कोरोना संक्रमित वृद्धा के मृत्यु भयल रहे। एकरा संगे चितौन में मृत्यु होखे वाला के संख्या 16 पुगल बा, जे मध्य चितौन के मात्र 9 जने बाटे लोग, त मकवानपुर के 3, 12, गोरखा अनवलपरासी के 1 जने बाटे लोग। सप्तरी के 15 स्थानीय तह में आज से निषेधाज्ञा हटल बा। जिला सुरक्षा समिति के सोमवार के बैठक से 3 गो स्थानीय तह में मात्र निषेधाज्ञा निरंतरता देवे के निर्णय भइला बाद 15 गो स्थानीय तह में निषेधाज्ञा हटल है। हालांकि मंत्रिपरिषद के निर्णय से संचालन करेला रुकल बाहिक के सेवा अब व्यवसाय सब स्वास्थ्य सतर्कता संबंधी प्रोटोकॉल के पालना करत के ही संचालन करे के कहल गइल बा। वही लेखा साप्ताहिक हाट बाजार संचालन करेला रोक लगावल गइल बा त अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत के सवारी साधन मात्र संचालन करे देवे के निर्णय भयल प्रमुख जिला अधिकारी शंकर हरि आचार्य जानकारी दिले बानी। वही लेखा राजबिराज आ हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका तथा तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका क्षेत्र भर निषेधाज्ञा के म्याद थप कल गेल बा। भादो 22 गते मध्य रात तक तीनों स्थानीय तह में जारी कल गेल निषेधाज्ञा के अवधि भर अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत के खाद्यान्न तरकारी आ फल फूल के दुकान सब भी सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक मात्र संचालन करे देवे के निर्णय भइल बा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय टाइम बाउंड होम एग्जाम विधि से परीक्षा लेवे वाला बा। कोरोना वायरस महामारी के चलते विद्यार्थी सब परीक्षा केंद्र में उपस्थित होके परीक्षा देवे ना सकला बाद विश्वविद्यालय ऐसा निर्णय कैला था।
सेमेस्टर प्रणाली अंतर्गत स्नातक आ स्नातकोत्तर तह के परीक्षा वैकल्पिक विधि से संचालन करे लागल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्राध्यापक डॉक्टर सूर्य प्रसाद संग्रौला जानकारी दिले बानी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद के इतवार आ कार्यकारी परिषद के सोमवार के बैठक से कुंवार पहिल का हफ्ता से परीक्षा संचालन करे के निर्णय कैलक है। टाइम बाउंड होम एग्जाम परीक्षार्थी घर में ही बैठ के देवे मिले वाला परीक्षा है। विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू होके से 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र कैंपस प्रमुख आ केंद्राध्यक्ष के ईमेल मार्फत पेठाई। ओकरा बाद कैंपस प्रमुख या केंद्राध्यक्ष 15 मिनट आगे परीक्षार्थी के ईमेल में प्रश्न पत्र पेठा के परीक्षा संचालन की व्यवस्था विश्वविद्यालय मिलौले बाटे। निर्धारित समय में परीक्षा दे के उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी फिर केंद्राध्यक्ष या कैंपस प्रमुख के पेठाई। परीक्षार्थी से ईमेल मार्फत पेठावल उत्तर पुस्तिका केंद्राध्यक्ष या कैंपस प्रमुख परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में क्लस्टर छुटिया के जांचेला पेठाई। ए बारे में विस्तृत जानकारी सहित के निर्देशिका आ परीक्षा कार्यक्रम जल्दी प्रकाशित करे के विश्वविद्यालय जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। कुछ दिन लेने से लगातार बढ़ रहा सोना के भाव आज तोला में 900 रुपया से बढ़ल बा। मंगर के भाव बढ़ के छापा वाला सोना प्रति तोला 98,400 से कायम कैल गेल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालो छापावाल सोना प्रति तोला 97,500 रुपया रहे। मंगर के तेजाबी सोना प्रति तोला 97,900 रुपया कायम बाटे। मंगर के चांदी भी तोला में 30 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,395 रुपया कायम भइल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के भाव बढ़ के प्रति औंस $1,988 के करीब में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने वाला की संख्या 8,54,000 बढ़ल बा। पिछला विवरण मुताबिक वायरस संक्रमित के संख्या 2,56,44,000 बेसी पुगल बा त 1,79,45,000 से बेसी इलाज के बाद ठीक होके घर लौटल बाड़न सन। सबसे बेसी मृत्यु आ संक्रमित अमेरिका में बाटे लोग। अमेरिका में 62,11,000 से बेसी संक्रमित बा त करीब 1,87,700 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। कोरोना वायरस के कारण बहुते मानवीय क्षति भइल देश मध्य ब्राजील में 1,21,500 से बेसी, मेक्सिको में 64,400 से बेसी, रूस में 17,001 से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। पड़ोसी देश चीन में थप 10 जने नया संक्रमित भेटाइल बा त 4,634 के मृत्यु भइल बा। वही लेखा भारत में 65,469 के मृत्यु भइल बा त 36,87,000 बेसी संक्रमित बाटे लोग। आप खेलकूद समाचार। कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल में संदीप लामिछाने की टीम जमाइका तालाबाज आज 7वां खेल खेले वाला बा। पिछला 6 खेल मध्य 3 खेल में जीत आ 3 खेल में हारत 6 अंक के साथ चौथा स्थान में बाटे। वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा स्टेडियम में होने वाला जमाइका के खेल नेपाली समय मुताबिक संझिया 7:45 के समय में जमाइका नाइट राइडर्स संगे होखी। नाइट राइडर्स जारी प्रतियोगिता में अपराजित बाटे, जे कारण भी जमाइका के असहज हो सके के आकलन कैल जा रहा बा। संदीप जारी सीपीएल में 9 विकेट पुगौले बाड़न। वहां के सीपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी की सूची में अभी 7वां स्थान में बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। वर्षा असहकाल के देवता इंद्र के पूजा आराधना करत इंद्र जात्रा मनावल जा रहा। स्वास्थ्य सुरक्षा के ख्याल करत परब मनावेला राष्ट्रपति भंडारी के आग्रह। केंद्रीय कारागार सुधार के 3 कैदी के मृत्यु। इलाज के क्रम में मेगा अस्पताल में मृत्यु भयल 1 जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। नेपाल में आज से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान शुरू। दैनिक 8 से यात्री सहित 60 को नियमित, आज 27 को चार्टर उड़ान की तालिका।
कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने की संख्या 8,54,000 से बेसी। संक्रमित की संख्या 2,56,44,000 से बढ़ल। कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL में संदीप लामिछाने की टीम जमाइका तलाबाज आज 7वां खेल खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।